अबे चल अब वापस चलते हैं, किसी दूसरे रास्ते से घर चलेंगे। क्यों बे डरपोक, अब तुझे इस रास्ते से क्या दिक्कत है? अबे इस हवेली में कई लोगों ने भूतनी की चीखें सुनी है। अबे ये सब फिजूल की बात है यार, और कुछ नहीं। चल हम हवेली को बिना देखे झटपट जल्दी से निकल लेते हैं। अरे यार भूतनी का साया हम पे पड़ा तो। अबे सुन, है? हवेली में चलते हैं, मजा आएगा। और अगर भूतनी के दर्शन हो गए तो मगर क्या? अरे विक्रम बबुआ, हम 3 हैं और वो सिर्फ 2 भूतनियां हैं। कुछ नहीं होगा बिटवा, चल चलते हैं। आजा आजा। आजा आजा विक्रम। चल आजा। अरे आ रहा हूँ ना मैं। हाँ ये रुकना रुकना। काफी पुरानी हवेली लगती है। ललित, आवाज सुनी तूने? देख 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 देख, उधर से ही आवाज आ रही है। वे क्या डरपोक, कोई आवाज नहीं है। ए सुजीत, देख देख, सुनना तू। तेरे कान बज रहे, कुछ नहीं। अरे ओ भूतनी, अरे कहाँ है हवेली की भूतनी? यार कुछ है यहाँ पे। अरे खाना का परेशान हो रहा है तू? कुछ नहीं है, धुआं है बस, और कुछ नहीं। चल आजा, चलते हैं। ये रुकना ललित। अरे बाप रे बाप, क्या हवेली है यार। मजा आएगा। आजा चल। देखते हैं इस कमरे में क्या है। खजाना लगता है मुझे तो। भूतनी है। बोला था भूतनी है। भाग ललित, भाग ले, भाग। दरवाजा कहाँ है? ए ललित, सुजीत, कहाँ हो? दरवाजा कहाँ है? भाग तू, गिर भाग, भाग। अरे भूतनी भाग रहे। नमस्कार, सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। 3 नौजवान लड़के एक भूतिया हवेली में दाखिल हुए, लेकिन वहां जो हुआ वो एक भयानक सपने से कम नहीं था। तीनों में से 2 तो भाग निकले, लेकिन उनमें से एक यानी कि विक्रम पीछे रह गया। ये हादसा है यूपी के बरेली का, जहां एक हवेली के बारे में ये मशहूर था कि वहां पर भूत प्रेत बसते हैं। और सिर्फ बरेली ही क्यों, देश के हर राज्य में, हर गांव में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिन्हें हॉन्टेड या फिर भूतिया माना जाता है, और जहां पर हुई घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए सरकार द्वारा भी बोर्ड लगाकर वहां पर न जाने की हिदायत दी जाती है। आज साइंस ने चाहे जितनी तरक्की कर ली हो, पर भूत प्रेत जैसी बातों पर लोग आज भी यकीन करते हैं। तो आखिर ऐसा क्या था उस हवेली में, और क्या हुआ था पीछे छूटे हुए विक्रम के साथ? अब वो तो गांव वालों को बाद में पता चलना था। 3 लौंडे गए थे हवेली के अंदर, 2 तो बच निकले। अब त्रिपाठी जी का बेटा विक्रम अभी भी हवेली के अंदर है।
हरिओम। मैंने सुना है उन दो लड़कों को तो बुखार चढ़ गया है। अरे मैं कहता हूँ क्या जरूरत थी उस भूतिया हवेली में जाने की। दोनों भूतनियों की ताकत को मजाक न समझे तो अच्छा होगा। अगर कहीं भूतनी को गुस्सा आ गया तो पूरे शहर को भुगतना पड़ेगा। फकीर बाबा ठीक कह रहे हैं। 3 महीने पहले एक भिखारी भटकता हुआ हवेली के अंदर चला गया था। दूसरे दिन मिला, पागल हो गया था। अस्पताल में 4 घंटे में दम तोड़ दिया था। नहीं, हमें विक्रम को बचाना ही होगा। चलिए। हाँ चलो चलो। जयदेव भाई, फकीर बाबा, हमारे बेटे को बचा लो बाबा। त्रिपाठी जी, हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं, आप घबराइए मत। हम और फकीर बाबा के साथ साथ आप सब लोग भी मंत्रों का उच्चारण करते हुए अंदर चलिए। और हाँ, सुना है दिन के समय में भूतनी की शक्ति कम हो जाती है। भाइयों, पुजारी जी ठीक कह रहे हैं। दिन के समय साय की ताकत कम होती है। हमें कुछ नहीं होगा। चलिए 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 चलिए, चलिए चलिए चलिए। भूतनी का असर जिसमें पड़ जाए उसका सारा खानदान तबाह हो जाएगा। अबे चुप कर, बकवास मत कर। हमें अंदर से हवेली से विक्रम को छुड़ाना है। चलो आओ मेरे साथ, आओ फकीर बाबा। चलो चलो चलिए फकीर बाबा। जय बजरंग बली, या अल्लाह, जय बजरंग या बली, संभाल के। चलो चलो चलो। या अल्लाह। जय बजरंग बली, विक्रम, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। विक्रम, अल्लाह सलामत जय रखे। बजरंग बली, विक्रम, अल्लाह जय सलामत रखे। बजरंग बली। कहाँ है विक्रम? विक्रम, या अल्लाह। कहाँ है? सुनो सुनो, यहाँ से आगे कोई अकेला नहीं जाएगा। सब लोग 3-3, 4-4 लोगों के गुटों में जाएंगे। आप लोग उधर जाइए और आप लोग इधर जाइए। हम इधर चलते हैं। चलो फकीर बाबा। चलो चलो। विक्रम, दिखाई दे रहा है विक्रम तुम्हें? कुछ पता चला? कुछ नहीं, किधर है? अंदर भी हमने खोज लिया। हमने भी चारों विक्रम तरफ को खोज कोई लिया। आता पता नहीं। हाँ रुको, सुनो 1 मिनट। ऊपर से आवाज आ रही है, कोई जरूर ऊपर होगा। हाँ हाँ चलो, चलो उधर ही चलते हैं। चलो उधर चलते हैं। चलो, संभाल के भाई। संभाल के चलो। चलो चलो सब मंत्र का लोग। उच्चारण करते रहो। अरे क्या हो गया? तुझे क्या हो गया बेटा? भागो यहाँ से, भागो भागो यहाँ से। देख के भागो, भागो, अरे भागो, जल्दी भागो, अरे जल्दी भागो, चलो जल्दी, अरे जल्दी भागो यहाँ से। माँ, बोल बेटा। बाबूजी। हाँ बेटा। माँ, हाँ बेटा। नहीं होगा बेटा तुम्हें। फकीर बाबा, दो भूत ले। बस बेटा। हाँ बोल, मुझे बोल बेटा। पकड़ लिया। ले चलो अस्पताल इसको, ले चलो अस्पताल। हाँ जल्दी चलो, उठाओ उठाओ। ले चलो, ले चलो, हाँ, उठाओ, उठाओ, चलो, ले चलो। चलो। हवेली के दरवाजा खिड़की के बाहर लकड़ियां जड़ देंगे। हाँ, और थोड़ा पूजा पाठ भी करना पड़ेगा ताकि भूतनी की काली शक्ति का साया उस हवेली तक ही सीमित रहे। भाइयों, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन भूतनी की चीखें जब मैंने खुद सुनी तो रूह कांप उठी। डॉक्टर साहब, इसकी हालत तो बिगड़ती जा रही है। विक्रम का शरीर जकड़ चुका है। अगर ऐसे ही रहा तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा। ये ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? मैं दवाई दे चुका हूँ, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेता, कानन पंडित जी आइए।
जाइए, सब ठीक हो गया है। इंशाल्लाह अब कोई परेशानी नहीं आएगी। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं सरकारी अस्पताल से डॉक्टर मेहता बोल रहा हूँ। ओके। अजीब सा केस आया है, हॉस्पिटल जाना होगा। मैं इन बातों को नहीं मानती। मैडम जी, आप नई नई अपॉइंट हुई है यहाँ पर ये सच है, आज भी हवेली में कुछ ना कुछ अनएक्सप्लेन घटनाएं होती रहती हैं। मैडम जी, मैंने खुद रात में पेट्रोलिंग करते समय भूतनी की चीखें सुनी हैं। डॉक्टर के मुताबिक विक्रम को मेडिकली कोई बीमारी नहीं है। हमने विक्रम को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके मन का डर नहीं गया। डर की वजह से उसको हार्ट अटैक हो गया। आप कह रहे थे कि ये डर के मारे कुछ बड़बड़ा रहा था। जी हाँ, वो धुआं, आत्मा, साया और मुझे बचा लो, कुछ ऐसी ही बातें कर रहा था। मैडम जी, मुझे ये हवेली वाली भूतनी का असर लगता है। डॉक्टर जी, आप विक्रम की ऑटोप्सी कीजिए और ये भूल जाइए कि वो हवेली गया था। जी। मुझे साइंटिफिक रीजन जानना है कि ऐसे जवान लड़के को आखिर हार्ट अटैक आया क्यों। जी। माता जी, हम पूरी कोशिश करेंगे पता करने की ये आपके बेटे के साथ आखिर हुआ क्या। पुलिस क्या करेगी मैडम जी, हमारे बिटवा को तो भूतनी खा गई। वो तो छोरा तो बच निकले, हमारे बिटवा को खा गई भूतनी। भारद्वाज जी। जी मैडम। पता लगाइए कि विक्रम के साथ वो 2 लड़के और कौन थे जो हवेली तक तो गए थे लेकिन भाग गए। मुझे उनसे बात करनी है। ओके मैम, मैं पता करता हूँ। ये नास्तिक है पुलिस वाली, काले साये को नहीं मानती है। ये सबको मरवाएगी, हम लोग को सबको मरवा देगी। हाँ, हमें कुछ पता नहीं मैडम जी, हमने चीखें सुनी और एक साया देखा। मैडम जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। आप क्या चाहती है कि मेरा बेटवा भी विक्रम की तरह मर जाए? अरे नहीं, इसीलिए तो मैं आपके बेटे से पूछना चाहती थी कि उस रात को हवेली में हुआ क्या। बस मैडम, मैं आपको पैर छूट। अरे बस मैडम, चल बेटा। अरे मेरी बात तो सुनिए। चल। मैडम जी, हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए। उस भूतनी के डर से बड़ी मुश्किल से निकला है हमारा बेटा। एक ही संतान है, उसे खो नहीं सकते। चल बेटा, चल। चल इधर। अरे मेरी बात तो सुनिए। माफ करो। सब लोग डरे हुए हैं, कोई ठीक से जवाब ही नहीं दे रहा है। हमें हवेली जाकर ही सच का पता लगाना होगा। ये क्या कह रही मैम, ये पुलिस केस नहीं है, काले साये का असर है। हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है ये सब। ये हमारे अधिकार क्षेत्र में ही है। यहाँ पर किसी ने साय की दहशत फैला रखी है। इस चक्कर में एक छोटा सा लड़का हार्ट अटैक से मर गया और तुम कह रहे हो कि ये घटनाएं इस हवेली में अक्सर हुआ करती हैं। इसकी वजह तो मुझे जाननी है। मैडम जी, मत जाइए आप हवेली में, ठीक ना होगा। हमने हवेली के दरवाजे खिड़की ठीक से बंद कर दिए हैं। आप अगर वहाँ फिर से गई तो इस साये का असर पूरे शहर पर फैलेगा। मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए मैडम। माफ कीजिए, लेकिन मैं इन बातों को नहीं मानती। आप लोग पुलिस को अपना काम करने दीजिए। मैडम जी, आप नास्तिक हैं इसीलिए ना। देखिए, मैं भगवान में आस्था और श्रद्धा रखती हूँ, लेकिन ये जो अंधविश्वासी बातें हैं ना, इन्हें नहीं मानती। भारद्वाज जी मैम। तुम जाकर डॉक्टर से ऑटोप्सी रिपोर्ट लेके सीधा स्टेशन आ जाओ। जी मैम। तब तक मैं हवेली का मुआयना करके आती हूँ। चलो। अरे मैडम जी, अरे ये तो मरवाएगी यार। विक्रम की मौत ने गांव वालों के विश्वास या अंधविश्वास को और गहरा कर दिया, लेकिन इंस्पेक्टर गीता इन सब बातों को नहीं मानती थी। लिहाजा उन्होंने इस मामले की तह तक जाने का प्लान बना लिया, पर यह रास्ता बेहद जोखिम भरा था। तो अब यहाँ सवाल ये था कि क्या इंस्पेक्टर गीता विक्रम की मौत की गुत्थी और इस हवेली के रहस्य को सुलझा पाएगी, या उनका अंजाम भी विक्रम जैसा ही होगा। पर इंस्पेक्टर गीता उन जांबाज पुलिस वालों में से थी जिन्हें अपनी जान से ज्यादा अपनी ड्यूटी प्यारी होती है। मैडम जी, 2 मिनट के लिए आप यहाँ रुकिए। 2 मिनट? 2 मिनट के लिए। 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 2
बार फिर से सोच लीजिए। सोच लिया है, तुम लोग तोड़ो। खोलो खोलो, हटो। देखा मैडम जी, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। वापस चले हम लोग? अभी नहीं, पहले मुझे वो जगह देखनी है जहाँ विक्रम मिला। मैडम जी वो तो ऊपर वाले कमरे में मिला था, वहां जाना जरूरी है क्या? मैडम जी आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं, सब ठीक है। तुम्हें क्या लगा भूतनी आ गई? कुछ नहीं मैडम जी। कुछ मिला आपको ऊपर? नहीं, अभी तो नहीं। थाने चलते हैं, भारद्वाज जी रिपोर्ट लेकर आ गए होंगे। जी 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 जी, आइए आइए आइए। मैडम ये है टॉक्सिक रिपोर्ट। तुम जाओ। इसमें तो लिखा है कि विक्रम की मौत गलत दवाइयों की वजह से हुई है, लेकिन वो डॉक्टर कह रहा था कि उसने सारी सही दवाइयां दी, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? मैडम रिपोर्ट पे लिखा है कि विक्रम के खून में खास तरीके का प्रोटीन कंपाउंड पाया गया था। अभी उन्हें सोर्स के बारे में नहीं मालूम कि ये प्रोटीन कंपाउंड आया कहाँ से। चलो डॉक्टर से पूछते हैं कि उसने विक्रम को गलत दवाइयां दी क्यों। जी मैडम, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई गलत दवाइयां नहीं दी हैं। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। ये वो दवाइयां हैं, ये देखिए। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? मैंने अभी पढ़ा दवाई का नाम, ये ओरिजिनल दवाई की तरह ही लिखा हुआ है, वही रंग वही ढंग में, बस थोड़ा स्पेलिंग में अंतर है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये दवाइयां, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ये क्या कर रहे हैं आप? मैम ये बॉक्सेस है ना, सभी बॉक्सेस में नकली दवाइयां हैं, दिखने में बिल्कुल हूबहू हैं। ये दवाइयां आई कब? बस 2 दिन पहले। आप अपने हॉस्पिटल के स्टाफ से कह दीजिए कि ये नई दवाइयां कोई यूज नहीं करेगा। और मैं ये जानना चाहती हूँ, इतनी सारी नकली दवाइयां आपके हॉस्पिटल में आई कैसे? ओह माय गॉड मैम, ये एमआर ने हमें धोखा दिया है। इस एरिया का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बंधु चतुर्वेदी, वो हमें और मेडिकल स्टोर और यहाँ पे लोकल क्लिनिक्स को दवाइयाँ सप्लाई करता है। डॉक्टर साहब आपके पास बंधु चतुर्वेदी की कोई डिटेल है? अस्पताल की पॉलिसी के अनुसार हमारे पास उसकी फोटो, आईडी और एड्रेस सब कुछ है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। number you are trying to call is out of coverage area. ये बंधु का फोन नहीं लग रहा है। भारद्वाज जी आप मेरे साथ बंधु के घर चलिए। श्याम और तारी तुम जाके सारे मेडिकल शॉप्स चेक करो, देखो कि ये जहरीली दवाइयाँ कहाँ सप्लाई हुई हैं। मुझे वो आदमी कस्टडी में चाहिए जल्द से जल्द। इज दैट क्लियर? जी मैडम जी। तोड़ दो ताला।
तलाशी लो पूरे घर की। नकली दवाइयों के इतने सारे पैकेट। मैडम इधर आइए। मैम ये देखिए सारी नकली दवाइयाँ। भारद्वाज, जी तुम जाके आस पड़ोस में बंधु के बारे में पूछताछ करो, तब तक मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को फोन कर देती हूँ। ये आया था यहाँ? हाँ सर, एक बार आया था। ठीक है, ये नकली दवाइयाँ बेचता है। जी सर। अगर तुमने इसे दवाइयाँ खरीदी हो तो बेचना मत, साइड में रख देना। बाकी की चेकिंग हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग आकर करेंगे। जी सर। और अगर दोबारा दिखता है तो हमें फौरन खबर करना। जी सर। मैडम बंधु के घर से जो हमें दवाइयाँ मिली है वो सारी के सारी डुप्लीकेट है। और मैडम बंधु चतुर्वेदी नाम के किसी भी एमआर का हमारे पास में रिकॉर्ड नहीं है। मैडम दवाइयों की तरह बंधु चतुर्वेदी भी फर्जी है, असली एमआर नहीं है। राजेश इधर आओ। मैडम जी, आखिरी बार वो एमआर यहीं देखा गया था। जी मैडम जी। बंधु चतुर्वेदी, ये आदमी आया था यहाँ पर कल? जी, दवाइयों का ऑर्डर लेने और पिछली पेमेंट लेने के लिए आया था, फिर कहाँ चला गया पता नहीं। थैंक यू, आप जा सकते हैं। जी। थाने चलते हैं। ये फोटो हर मेडिकल शॉप, क्लिनिक और पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। इस आदमी को जल्द से जल्द ढूंढना ही होगा। जी मैम। हेलो, दवाइयों की डिलीवरी मैं बाद में करता हूँ, समझा कर यार, मामला अभी बहुत गर्म है। उनसे बोल कि नकली दवाइयाँ बनानी है, जहरीली तो ना बनाए कम से कम। अगर ऐसे ही लोग मरते गए ना तो ये पुलिस वाले डेड बॉडी का बेस बनाकर हम तक आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, चल रखता हूं मैं। इंस्पेक्टर गीता हवेली के रहस्य को सुलझाने में ही उलझी थी कि उनके सामने एक नया मामला आ गया। ये मामला और भी संजीदा था क्योंकि यहाँ पर एक साथ कई लोगों की जान खतरे में थी। अब पुलिस नकली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि बंधु चतुर्वेदी को ढूंढने में लगी थी, जो अस्पतालों में नकली दवाइयां सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में हेल्थ डिपार्टमेंट की भी मदद ली, पर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि नकली दवाइयां सिर्फ बरेली ही नहीं बल्कि आसपास के गांव और कस्बों तक भी पहुंच चुकी थी। गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में नकली दवाइयों का कारोबार करीब 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है, जिसके कारण हर साल करीब 10 लाख से भी ज्यादा जाने जाती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था पीएसएम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दवाइयों के कुल कारोबार में से 12 से 15% नकली दवाइयां शामिल होती है, यानी कि कम से कम सालाना 10,000 करोड़ की नकली दवाइयां बनाई और बेची जाती है। और इसीलिए इसकी रोकथाम के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने ड्रग लॉज को और सख्त बनाया है। नकली दवाइयां बनाने और बेचने के जुर्म में दोषी पाए गए मुजरिमों को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और इस संबंध में कोई भी जानकारी देने वाले को सरकार की तरफ से इनाम भी दिया जाता है, लेकिन फिर भी इस पर रोक नहीं लग पाई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार नकली दवाइयां बनाने और बेचने के जुर्म में साल 2006 में 12 लोग गिरफ्तार हुए थे। वहीं पिछले साल इनकी संख्या बढ़कर 147 हो गई। ये मामला भी कुछ वैसा ही था। एक हफ्ता गुजर गया था और नकली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बंधु चतुर्वेदी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और शायद इसीलिए हालात अभी भी और बिगड़ने वाले थे। मैडम, जब से आपने हवेली में कदम रखा है तब से गांव वालों का बर्ताव चेंज हो गया है। वो पुलिस वालों से बात ही नहीं करना चाहते। मेरे हवेली में कदम रखने से या भूतनी की वजह से नहीं, विक्रम की मौत नकली दवाइयों की वजह से हुई है और ये अंधविश्वास में लोग भटके हुए हैं। उन्हें जो लग रहा है उसे सही मान रहे हैं और हम पुलिस वालों का फर्ज बनता है कि इस हवेली की सच्चाई का पता लगाएं। हेलो सर, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, यहाँ पे बहुत सारे लोग मर रहे हैं। क्या? ठीक है मैडम, हमें हॉस्पिटल चलना होगा, वहाँ मौत का तांडव मचा हुआ है। क्या? चलो।
ने तो सारी नकली दवाइयाँ जब्त कर ली थी, फिर ये सब कैसे हुआ? जी, ये सभी पेशेंट आसपास के गांव के लोग हैं। लगता है बंधु बरेली के आसपास के गांव में अभी भी जहरीली नकली दवाइयाँ बेच रहा है। जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा ऐसे ही बेगुनाह मरते रहेंगे। मैम, गांव वालों का कहना है कि ये सब हवेली की भूतनी का प्रकोप है। आपका क्या कहना है इस बारे में? ये सब अंधविश्वास है। ये सब भूत की वजह से नहीं हुआ है। कुछ लालची लोग नकली दवाइयों का धंधा कर रहे हैं। पुलिस इसमें पूरी छानबीन कर रही है और बहुत जल्द बंधु चतुर्वेदी पुलिस के कब्जे में होगा और हम ये केस सॉल्व कर देंगे। मैंने बोला था ना, काम संभल के कर। तेरा नाम टीवी पे आ चुका है, पुलिस तेरे पीछे पड़ी हुई है। तेरी वजह से पूरा ऑपरेशन खतरे में पड़ सकता है, समझे? बस 3-4 दिन की बात है, मामला रफा दफा हो जाएगा। मैं आता हूँ ना बाद में मिलने, पैसा लेकर। हमने जिले के सारे हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को गांव-गांव जाकर ये नकली दवाइयों को जब्त करने का ऑर्डर तो दे दिया है, लेकिन अब भी कई लोग इन दवाइयों का शिकार बन रहे हैं। और ये बंधु चतुर्वेदी आखिर कहाँ गायब हो गया है? मैडम जी, मैं हॉस्पिटल से कैजुअलिटी रिपोर्ट के साथ बंधु चतुर्वेदी का पता भी लेके आया हूँ। आओ। ये तो मेडिकल स्टोर का ओनर है ना? जी मैडम जी। मैडम जी, मेरा 7 साल का भांजा था, उसे बुखार था और नकली दवाइयों की वजह से मेरी इकलौती बहन की कोख उजड़ गई। क्या जानते हो तुम? मैडम जी, मैं जानता हूँ वो बंधु चतुर्वेदी कहाँ पर है। पैसों की लालच में आकर मैंने उसकी नकली दवाइयाँ बेची, लेकिन मेरे जैसे लोगों की वजह से न जाने कितने लोग। मैडम जी, मेरा भांजा। राजेश, तुम अब भी हमारी मदद कर सकते हो। बताओ, बंधु चतुर्वेदी कहाँ है? तारिक जी, मनोज, आप लोग आगे के दरवाजे पर रहिए। शाम, तुम पीछे के दरवाजे को वॉच करो। मैं और भारद्वाज जी होटल के अंदर जा रहे हैं। चलो। आइए मैडम जी। पुलिस, ये आदमी कौन से रूम में ठहरा है? ये यहाँ नहीं ठहरा है मैडम जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप चाहे तो मेरा रजिस्टर चेक कर सकती हैं। आइए मैनेजर साहब, सीसीटीवी रूम में बैठ के आराम से बात करते हैं। साहब, मैंने बताया ना कि मुझे कुछ नहीं पता। अरे आइए तो। अरे साहब, मैंने बताया तो सही आपको। सुन रहा हूँ। मुझे नहीं पता। मैडम, बंधु चतुर्वेदी 108 पे रुका हुआ है। चलो। वो हाथ से निकलना नहीं चाहिए आज। तेज चलाओ, तेज। ये इधर गली में कहाँ जा रहा है? ड्राइवर रुको, ये तो बंदूक की गाड़ी है। भागने के लिए तो कहीं पे भी भाग सकता था, फिर हवेली की तरफ क्यों आया? मैडम, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब हमें हवेली जाने की जरूरत नहीं है, उसे तो भूतनी ही मार देगी। भारद्वाज जी, आप हवेली के आसपास के इलाके में देखिए, हमने उसे अंदर जाते हुए नहीं देखा है। कहीं भाग गया हो तो मैं, शाम और तारिक अंदर देखते हैं। चलो। तारिक। जी मैडम।
अंदर निकाल। बंधु चतुर्वेदी, पुलिस ने तुम्हें घेर लिया है। तुम जहां कहीं भी हो बाहर आ जाओ। मैडम जी, श्याम चल जल्दी। कौन है? कौन है वहां? ए, रुको। मैडम जी, अरे कितना धुआं है ये। तारिक भाई, कहाँ तारिक भाई? बचाओ, बचाओ। बचाओ, हमें बचाओ, बचाओ। इंस्पेक्टर गीता भारद्वाज, जो अब तक भूत प्रेत की इन बातों को सिर्फ अफवाहें या कहानी मानती थी, अब वो भी इन घटनाओं को देखकर बेहद हैरान थी। जिस बंधु चतुर्वेदी को ढूंढते हुए वो इस हवेली में आई थी, वो भी इस हवेली में कहीं गायब हो चुका था। आखिर हो क्या रहा था इस हवेली में? तो क्या गीता भी गांव वालों की तरह हवेली के प्रेत में यकीन करने लगेगी, या फिर उस रहस्य को सुलझाने में कामयाब होगी? सवाल अब यहाँ गीता के अपने यकीन का भी था। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भारद्वाज जी, क्या विश्वास करूं क्या नहीं। तारिक कैसा है? मैडम उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है, अभी कहना मुश्किल है। बंधु चतुर्वेदी की लाश मिली है, चेहरा मानो किसी ने नोच लिया है। ऐसा लगता है किसी जंगली जानवर या किसी हैवान ने। बंधु की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए और शाम तारिक और मेरा ब्लड टेस्ट होगा। कुछ तो गड़बड़ है और इसका जवाब सिर्फ साइंस ही देगी, ये भूत प्रेत की कहानियां नहीं। मैडम जी, आप तो नास्तिक हैं, पर इस भूतनी का कोप हमें ही भुगतना पड़ेगा। मैडम जी, दूर रहिए इस हवेली से, दूर रहिए। हेलो मैडम, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट रेडी है और कांस्टेबल तारिक खतरे से बाहर है। हम लोग हॉस्पिटल के बाहर ही है, बस अंदर ही आ रहे हैं। मैडम, बंदूक के चेहरे को किसी नुकीले लोहे के औजार से खुरदा गया है, ताकि ऐसा लगे जैसे मानो उसके चेहरे को किसी वैश्य जानवर या हैवान ने नोच डाला हो। डॉक्टर, मैंने और मेरे कांस्टेबल्स ने जो उस हवेली में देखा, वो कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। विक्रम के ब्लड में जो प्रोटीन कंपाउंड मिले, वो आपके और आपके कांस्टेबल दोनों के ब्लड में मिले। ऐसे कई नशीली केमिकल्स हैं जिन्हें अगर धुएं के साथ छोड़ा जाए तो वो सांस के द्वारा हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और कुछ घंटों के लिए हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। नतीजा, जो चीजें नहीं होती हैं वो हमें दिखने लगती हैं। मान लीजिए कोई रस्सी है जो आपको सांप लगती है, आपकी परछाई आपको शैतान लगती है। डॉक्टर, अगर हमें उस हवेली में वापस जाना हो तो इस धुएं से बचने के लिए और कोई रास्ता है? जी हाँ, एक रास्ता है। बंधु चतुर्वेदी तो मर गया, केस सॉल्व हो गया। क्यों अपनी जिंदगी खतरे में डाल रही हैं आप? केस सॉल्व नहीं हुआ है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि सिर्फ बंधु को क्यों मारा गया, हमें क्यों नहीं? और ये नकली दवाइयां आती कहां से हैं? ऐसे बहुत छोटे छोटे सवाल हैं भारद्वाज जी, और मुझे लगता है कि इन सब का जवाब उस हवेली में ही मिलेगा। मैडम जी, एक बार फिर सोच लीजिए। कितनी बार एक ही बात कहूँ, मुझे जाना ही होगा। आप लोग यहीं पर मेरे सिग्नल का इंतजार कीजिए।
हमें बचा लो, बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। किसने किया? ये दवाइयाँ, ये बॉक्सेस है ना, सभी बॉक्सेस में नकली दवाइयाँ हैं। हाथ ऊपर करो। शाम, बदला जी, पकड़ो। ये इस हवेली का असली भूत। ऊपर एक औरत और बच्ची है, उनके लिए एम्बुलेंस बुलाओ। बहुत हो गया तेरा भूत भूत का खेल, अब असली चेहरा दिखाने का टाइम आ गया है। मास्क उतारो उसका। क्या नाम है तेरा? सुरेश। ले जाओ इसे। चल चल। बोल हवेली के भूत, बहुत डराया ना लोगों को, बोल। मैंने फार्मेसी में मास्टरी किया है, पर फार्मेसी में इतना पैसा नहीं मिलता था और जल्द से जल्द पैसा भी कमाना था, इसलिए मैं नकली दवाई बनाने वालों की गिरोह में शामिल हो गया। जब मैं नकली दवाइयों की सप्लाई करता था तो वहां मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई। मैडम, उसी ने मुझे बताया था कि यहाँ एक हवेली है, वहां कोई नहीं जाता क्योंकि लोग उसे भूतिया हवेली मानते हैं। हमने उस हवेली को नकली दवाइयों का गोदाम बनाने का फैसला किया। मैं वहां पे नकली दवाइयां पैक करता था। किसने तुम्हारी मदद की? जयदेव। जयदेव, तुमने भूत प्रेत की कहानियों से लोगों के दिल में डर पैदा किया। भाइयों, भूतनी की चीखें जब मैंने खुद सुनी तो रूह कांप उठी। लेकिन वो औरत और वो लड़की, वो कौन थी? वो मेरी पत्नी और मेरी बेटी है। भूतिया हवेली की अफवाहों को जिंदा रखने के लिए मैंने अपनी पत्नी और बेटी को जबरदस्ती इस काम में शामिल किया और जयदेव लोगों में अफवाहें फैलाता। गांव के लोगों ने विक्रम को दीवार से लटके हुए देखा था, ये तुमने कैसे किया? लोग डरे हुए थे, मैंने दीवार में छेद करके डंडे के सहारे उसे लटका दिया। और वो नशीला धुआं? मैडम, ऐसी नकली गैस ब्लैक मार्केट में बहुत ही सस्ते दाम पे मिल जाती है। मैंने गैस सिलेंडर के पाइप को जगह जगह फिट कर दिया था और जैसे ही लोग अंदर घुसते तो मैं गैस छोड़ देता। बंधु चतुर्वेदी को क्यों मारा और हम पुलिस वालों को जिंदा छोड़ दिया? उस दिन जब आप उसका पीछा कर रही थी तो उसका मुझे फोन आया था। मैंने उसे मना किया, हवेली मत आना, तेरे चक्कर में हम सब फंसेंगे, पर वो नहीं माना और वो हवेली आ गया। मैं तो इस नकली दवाओं के केस को ही खत्म कर देना चाहता था, इसलिए बंधु चतुर्वेदी का मरना। और उस दिन मैंने सोचा अगर पुलिस वालों को मारूंगा तो बड़ी इंक्वायरी होगी, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मेरे पीछे पड़ जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को डरा कर भगा दूं। तुम जैसे लोग अपना पेट भरने के लिए जहर बनाते हो और उसे बेचते भी हो। अगले 1 घंटे में मुझे तुम्हारे गिरोह के सारे डिटेल्स चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, समझे? मैडम, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो बस अफवाहें फैलाता था। ये तुम भी उतने ही दोषी हो जितना कि ये। ले जाओ इन्हें। मैडम माफ कर दो। वैसे खतरे की कोई बात नहीं है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। और इनके बदन पे ये जो निशान है वो कुछ तो रहेंगे, कुछ दवाइयों के बाद खत्म हो जाएंगे।
ये निर्मला है, औरतों और बच्चों के लिए एनजीओ चलाती है। आप यहाँ से वहीं शिफ्ट हो जाएंगी। वहाँ आपको काम भी मिलेगा और आपकी बच्ची बाकी बच्चों के साथ स्कूल भी जा पाएगी। अब सब ठीक हो जाएगा। कोई सोच भी नहीं सकता कि गांव में रहने वालों में से सुरेश चोरी छुपे इस काले धंधे को अंजाम दे रहा था। सुरेश ने न सिर्फ गांव वालों के अंधविश्वास का नाजायज फायदा उठाया, बल्कि इस अपराध में अपनी पत्नी और बेटे का भी इस्तेमाल किया। अपने स्वार्थ के लिए सुरेश ने नकली दवाइयों के जहर से कितने लोगों की जान ली और न जाने कितने लोगों को जीते जी मार दिया। सुरेश को नकली दवाइयां बनाने और उनका कारोबार करने के लिए आईपीसी की धारा 274 और 275, नकली दवाइयों से हुई मौत और बंधु चतुर्वेदी की हत्या करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा अपनी पत्नी और बेटे को टॉर्चर करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 498A और साथ ही साथ उन्हें जबरन बंदी बनाकर रखने के लिए आईपीसी की धारा 448 के तहत भी दोषी पाया गया। इन सभी अपराधों के लिए सुरेश को उम्र कैद की बामशक्कत सजा सुनाई गई और जयदेव को इस जुर्म में शामिल होने के लिए 1 साल की सजा सुनाई गई। नकली दवाओं से बचने के लिए दवाइयां खरीदते वक्त केमिस्ट से उनका बिल जरूर लें और हो सके तो खुद भी उस पर लिखे हुए नाम ठीक से पढ़ें और साथ ही साथ अपने डॉक्टर को भी उनका नाम दिखा लें। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है।